बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने मैथ की 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करी है चैप्टर नंबर 17 की, और आज ये हमारी कॉन्सेप्ट्स की एक्सरसाइज नंबर 17.3 की वीडियो, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 17.3 के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे वो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो होपफुली आप इस वीडियो के एंड के अंदर जुड़े हैं, क्योंकि इसमें मैंने कुछ फनी सी मीम्स भी ऐड किए ताकि आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कोई 3 प्रॉपर्टीज है यूनियन और इंटरसेक्शन की, बारी बारी करके हम उसको कंसीडर करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल मिलते जुलती प्रॉपर्टी, एक समझ में आ गई तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कहती क्या है? प्रॉपर्टी कहती है कि आप पहले सेट का दूसरे सेट के साथ यूनियन लें या दूसरे सेट का पहले सेट के साथ यूनियन लें, आंसर क्या आएंगे? दोनों के सेम आएंगे। देखें इधर जैसे लिखा हुआ भी है कि आप ए यूनियन बी लें या बी यूनियन ए लें, आंसर हमेशा क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, देखें अब हमने एग्जाम्पल के जरिए इसको प्रूफ भी करके दिखा रहे हैं। देखें एग्जाम्पल, एक सेट है ए और एक सेट है बी, कह रहे हैं प्रूफ करो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए क्या है? आपस में बराबर है। तो हमने सॉल्व किया, सबसे लिखा है ए यूनियन बी, हम क्या करने जा रहे हैं? मालूम करने जा रहे हैं। तो ए यूनियन बी, ए का सेट यूनियन बी का सेट। अब यूनियन का क्या मतलब होता है? तरतीब से लिखना है। यूनियन का क्या मतलब होता है? आपने तरतीब से लिखना है। देखिए 1 2 3 सबसे पहले लिखा, 2 3 जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, और 4 फिर एंड में लिख दिया। तो ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर क्या आया? 1 2 3 4। ठीक है, अब हमको क्या कह रहे हैं? बी यूनियन सी निकालें। तो सबसे पहले बी का सेट यूनियन ए का सेट। अब वही तरतीब से 1 2 लिख दिया सबसे पहले, 2 3 रिपीट हो रहा था, 4 लिख दिया, सॉरी 5 नहीं है इसमें। ठीक है, 4 लिख दिया। तो देखिए दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं? सेम। तो जाहिर सी बात है यूनियन का मतलब क्या? तरतीब से लिखना है। जब तरतीब से लिखेंगे तो दोनों के आंसर क्या आएंगे? सेम। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या कहती है कि आप एक सेट का दूसरे के साथ यूनियन लें, दूसरे का पहले के साथ यूनियन लें, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम। अब आते हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में, वो भी बिल्कुल सेम है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहती है? आप पहले सेट का दूसरे के साथ इंटरसेक्शन लें या दूसरे सेट का पहले के साथ इंटरसेक्शन लें, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम। जैसे ए इंटरसेक्शन बी सेम होता है, बी इंटरसेक्शन ए के एग्जाम्पल, या वही दोनों हमने सेट ले लिए, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। तो देखें सॉल्व किया, फर्स्ट फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी क्या? ए का सेट इंटरसेक्शन बी का सेट। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो कॉमन होता है। तो 2 3 इधर भी है और 2 3 इधर भी है, तो कॉमन हमने लिख लिया। इसी तरह बी इंटरसेक्शन है, बी का सेट इंटरसेक्शन, ठीक है, तो जो कॉमन होता है वो लिख लिया। तो देखें आंसर क्या आ रहा है? वही सेट है, इधर भी 2 3 आंसर है और इधर भी 2 3 आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होती है? आप पहले सेट का दूसरे के साथ यूनियन लें, दूसरे के सेट का पहले के साथ यूनियन लें, या पहले सेट का दूसरे के साथ इंटरसेक्शन लें या दूसरे का इंटरसेक्शन पहले सेट के साथ लें, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम। तो उम्मीद है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई होगी, यूनियन की भी समझ में, इंटरसेक्शन की समझ में। कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाली है। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है इधर मैं आपको बताता हूँ कि फर्ज करें आप कोई भी 3 सेट ले लें, आप कोई भी 3 सेट ले लें। पहले किसी भी 2 सेट्स का आप क्या ले लें? यूनियन। उसका जो आंसर आया ना इस पूरे का, उसका आप तीसरे सेट के साथ क्या लें? यूनियन। दूसरी तरफ आप पहले दूसरे का यूनियन ले लें और जिसका जो आंसर है उसका तीसरे सेट के साथ यूनियन लें, तो उन दोनों के आंसर क्या होंगे? बराबर। बात क्या है कि पहले दूसरे सेट का आप यूनियन लें, तीसरे सेट के साथ ले लें, या पहले दूसरे तीसरे का लेकर यूनियन, उसका जो आंसर उसका पहले के साथ यूनियन ले लें, आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम। जैसे देखें पहले हम ए बी यूनियन सी का लें यूनियन, उसका यूनियन ले लें, जो आंसर है उसका ए के साथ, या तो फिर हम ए यूनियन बी का यूनियन लें और उसका जो आंसर है उसका यूनियन ले लें सी के साथ, तो वो दोनों क्या आएंगे? आंसर बराबर। यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले किसी भी 2 सेट का यूनियन लेके तीसरे के साथ ले लें, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। सेम टू सेम इंटरसेक्शन के अंदर पहले कोई भी 2 सेट का आप इंटरसेक्शन ले लें, फिर तीसरे के साथ लें, या पहले दूसरे का लेकर फिर तीसरे के साथ लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम टू सेम दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है। 3 सेट हैं, किसी भी पहले दूसरे सेट का यूनियन ले लें, फिर किसी भी पहले दूसरे सेट का इंटरसेक्शन ले लें, फिर उसका जो आंसर आए ना टोटल का आंसर,
उसका आप तीसरे के साथ यूनियन ले लें, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमेशा सेम। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। अच्छा तो अब चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की एग्जाम का। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपने क्या करना है, प्रूव करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, मेरे साथ समझो और आपको भी बच्चों वाला लगने लगेगा। तो आए देखें, सबसे पहले हमें पार्ट 1 में दिया हुआ है ये 3 सेट। देखें सबसे पहले हमें एक ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है और सी सेट दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी कि मैं यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सबसे पहले प्रूफ कर रहा हूँ। अब यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप भाई पहले 2 का यूनियन लेकर तीसरे सेट के साथ यूनियन ले लें, या दूसरे तीसरे का यूनियन लेकर पहले सेट के साथ यूनियन ले लें। आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम। ये देखें जो ब्रैकेट्स लगे ना, ये ब्रैकेट, इसका मतलब है पहले इसको सॉल्व करें, यानी कि आप ए यूनियन बी को सॉल्व करें और जो आंसर है टोटल उसका आप यूनियन लें सी के साथ। यहाँ अच्छा हमको सिखा रिया है। यहाँ पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करें और उसका जो टोटल आंसर है उसका आप यूनियन लें ए के साथ। तो दोनों साइड के आंसर क्या आने चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले हम बारी बारी एक साइड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, पूरी लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम ये पूरी राइट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट लगा हुआ है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी सबसे पहले मालूम करना है, तो देखें ए यूनियन बी लिखा है, फर्स्ट फाइंड मैंने लिख दिया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ए का सेट ऊपर से देख के लिख लिया, फिर यूनियन की जगह यूनियन बी का सेट भी हमने ऊपर से देख कर लिख लिया। ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है। अब हमने क्या निकालना है, इसका यूनियन। यूनियन का मतलब तरतीब से लिखना है, तरतीब से लिखना हमें आता है, कोई मुश्किल नहीं है, 2 क्लास के बच्चों को भी आता है। तो देखिए सबसे पहले 2 लिखेंगे, दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने अरेंजमेंट से लेना, 2 4 5 10 और फिर इधर से 15 आ जाएगा और फिर 20। अच्छा याद रहे जो एलिमेंट 2 दफ़ा रिपीट होते हैं हम उसको यूनियन में एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो ये हमने आना क्या आ गया, ए यूनियन बी का आंसर, ठीक है। अब हमने ये एक पार्ट मालूम कर लिया है, एक मिनट रेड पेन से मार्कर से लिख देता हूँ। ए यूनियन भी मालूम कर लिया है। अब इस पूरे का यूनियन लेना सी के साथ। हम क्या कह रहे हैं, फाइनली फाइंड ए यूनियन बी का होल यूनियन सी, यानी कि अब ए यूनियन बी का जो आंसर आता है उस पूरे का यूनियन सी के साथ मालूम कर लिया, यानी कि ए यूनियन बी का जो आंसर आता है उसका यूनियन निकाल लें हम सी के साथ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, सबसे पहले ए यूनियन बी का हमारे पास ये वाला जो आंसर आया था हमने वो लिख दिया, यूनियन की जगह यूनियन और सी की जगह सी का सेट। दोबारा से यूनियन का क्या मतलब होता है, तरतीब से लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा इधर से, फिर 2, फिर 3 नहीं है 4 5 10 15 एंड 20। तो ये हमने इन दोनों के एलिमेंट्स को अरेंजमेंट वाइज लिख दिया है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला आंसर आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर ये वाला आंसर आ गया है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, बॉक्स के अंदर पैक, कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। आपने एग्जाम में भी ऐसे करना, जाके एग्जामिनर जब देखे ना डायरेक्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखे, राइट हैंड साइड का उसके आंसर के ऊपर नजर पड़े, बोलो भाई ये तो प्रूफ है, डायरेक्ट नंबर दे दो। हो सकता है आपने कोई गलती बीच में की हो, तो हो सकता है, कन्फर्म नहीं, हो सकता है। मज़ा आया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया, अब हमें उसको बराबर लाना है राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड साइड का आंसर निकालना वो भी बराबर आएगा अगर हम सही से सॉल्व करें। तो राइट हैंड साइड हमने लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी होल, यानी कि सबसे पहले हमने बी यूनियन सी निकाला है क्योंकि उसके आगे क्या लगा है, ब्रैकेट। अब बी यूनियन सी लिख दिया, फर्स्ट पॉइंट बी यूनियन सी, बी का यूनियन निकालना है सी के साथ, बी का सेट यूनियन फिर सी का सेट। अब बी यूनियन सी का देखें सबसे पहले क्या आ जाएगा, अरेंज करके अगर हम यूनियन में लिखें 1 2 और 5, फिर आ जाएगा हमारे पास 10 देन 15 और फिर 20। अब ये हमारे पास बी यूनियन सी का देखें, बी यूनियन सी का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इस पूरे का आंसर निकालना है ए यूनियन के बी यूनियन सी के होल के साथ। अब मैंने लिखा है फाइनली फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी होल। अब देखें बी का सबसे पहले ए का सेट लिखा यूनियन और बी यूनियन सी का जो आंसर आया था यहाँ से देखकर मैंने वो लिख लिया। अब दोनों को क्या करते हैं, अरे तरतीब से करके लिख दिया, यानी कि अरेंज करके लिख दें आप। तो देखें सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 4, फिर आ जाएगा 5 10 फिर 15 और एंड में हमारे पास 20। ठीक है, तो ये हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर, ए यूनियन बी यूनियन सी के होल का आंसर आ गया। अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, बॉक्स के अंदर पैक। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है ना, सेम टू सेम लेफ्ट हैंड साइड का है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या हुआ, पूरी क्योंकि राइट हैंड साइड का जो आंसर है वही हमारे पास आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का।
सेम काम कर रहे हैं इंटरसेक्शन के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव कर रहे हैं। तो देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यानी कि आप पहले ए इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड लेकर जो आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड करना चाहिए, सेम जैसे इंटरसेक्शन में हुआ था। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अब लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में बंद है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। तो ए का सेट इंटरसेक्शन बी का सेट, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। देखें दोनों में सेम क्या है, क्या आ गया, कहाँ गया, 5 आ गया सेम और 10, तो 5 और 10 सेम है दोनों में, इसके अलावा कुछ और सेम नहीं। तो कॉमन जो होता है वही हमारा इंटरसेक्शन का आंसर आता है 5 एंड 10। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी हमें मालूम हो गया है, अब इसका इंटरसेक्शन निकालने सी के साथ। तो फाइनली फाइंड ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास जो आंसर आया है, 1 मिनट 20 भी सेम है, सॉरी 20 भी इधर सेम है, तो इसको ज़रा सा सोल्व कर दूँ, माजरत खाऊँ आपसे, बस ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन ले लें सी के साथ, यानी कि जो सी का हमारे पास सेट था। अब देखें इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है 5, 10 और 5 और 10, तो इधर आंसर क्या आया हमारे पास 5 और 10, तो 5 और 10, तो ये हमारे पास पूरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 5 और 10। तो इसको हम कर देते हैं बॉक्स में बंद। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया, राइट हैंड साइड का हमने निकाला, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी। अब ब्रैकेट में क्या बनना है, बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट फाइंड बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का सेट इंटरसेक्शन सी का सेट। अब देखें इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन आता है, तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, आपको क्या नज़र आया, मुझे तो 5, 10 और 5, 10 ही कॉमन नज़र आया, तो 5, 10 ही आंसर है, ठीक है इस पार्ट का। अब देखें ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। तो बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि इसको याद नहीं रखा जा सकता, समझ में नहीं आती। तो हमारे चैनल पे तो भाई सब बच्चों वाला है। तो आइए समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन क्या कहती है। अच्छा देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन कहती है कि आप एक सेट का दूसरे के साथ यूनियन लें और उसी सेट का एक तीसरे सेट के साथ यूनियन लें। क्या कहती है, आप एक सेट का दूसरे के साथ यूनियन लें और उसी पहले सेट का तीसरे सेट के साथ यूनियन लें और फिर उनका क्या ले लें, इंटरसेक्शन। तो बराबर आएगा कि जो आपने दोनों सेट दूसरे और तीसरे सेट के इंटरसेक्शन लें और फिर पहले सेट के साथ उसका क्या ले लें, यूनियन। मुश्किल है, नहीं आ रही समझ में, तो देखो इसको याद कैसे रखना है। मजा आया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसको याद रखने की ट्रिक क्या था। देखें ये वाली साइड पहले याद रखने की ट्रिक देखते हैं, फिर वो उसको हमको ऑटोमेटिकली याद करना आ जाएगी। तो देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ना, तो हमने 2 ब्रैकेट लेने और उसके अंदर क्या लगा देना है, यूनियन। अब जब यूनियन लगाएं तो बाहर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। इतना साइन याद हो गए। फिर हमने पहले सेट का, देखिए पहले सेट 1 2 3 अगर 3 सेट है तो हमने पहले सेट का दूसरा लिखना है, पहला और दूसरा सेट लिखना है, फिर पहला और तीसरा सेट लिखना है। तो ये वाली साइड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। क्या करना है, एक दफ़ा दोबारा से समझाता हूँ। आपको बोला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकालें, तो 2 ब्रैकेट लगा के दोनों के अंदर, एक मिनट इधर सही कर लेता हूँ, आपने दोनों ब्रैकेट लगाकर दोनों के अंदर क्या लिख देना है, यूनियन। दोनों ब्रैकेट लगा के दोनों के अंदर क्या लिख देना है, यूनियन। आपने 3 सेट आपको दिए हुए होंगे, पहले के साथ दूसरा लिखना है, फिर पहले के साथ तीसरा, और जो बाहर आ जाए, बाहर अब यूनियन है तो बाहर क्या आएगा, इंटरसेक्शन। ये वाली साइड आपको याद रखना आ गई। कैसे, पहले के साथ दूसरा, पहले के साथ तीसरा सेट रखा और यूनियन बोले तो दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, यूनियन। अब यूनियन दोनों ब्रैकेट में अंदर आ गया तो बाहर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। ये वाली साइड आपको याद रखें। अब इसी साइड से हमको ये वाली साइड याद रखनी है। अब देखें जो दूसरा और तीसरा सेट है ना, वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। ब्रैकेट के अंदर जो साइन था वो आपने चेंज कर लेना है, और जो पहला सेट जिसका आपने दोनों के साथ यूनियन लिया था, अब आपने उसका
इन दोनों के साथ यूनियन लेना है, ठीक है। अब आपने उसका इन दोनों के साथ यूनियन लेना है, ठीक है। एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। आपने 2 सेट 3 सेट आपको दिए होंगे, आपने यूनियन बोलेना है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आपने यूनियन लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर यूनियन लिख देना है। अब यूनियन लिख देना, आप पहले का दूसरे के साथ और पहले का तीसरे के साथ लिख दें और बाहर आ जाएगा इंटरसेक्शन। ये वाली साइड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। फिर आपने जो दूसरा तीसरा सेट है उसका आपने इंटरसेक्शन लिखना है, दूसरा और तीसरा सेट, ठीक है। और जो दोनों के साथ आपने लिया, जैसे ए दोनों के साथ आपने लेना बी सी के साथ, तो उस ए को लिखना है और यूनियन उसका इस पूरे के साथ लेना है। पहले हमने अलग-अलग करके यूनियन लिया था, अब इस पूरे के साथ यूनियन ले लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आएगी। सेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या करना है, याद कैसे रखनी है, देखिए लिखी हुई तो ये प्रॉपर्टी, अब इसको याद कैसे रखनी है। सेम टू सेम आपको बोला इंटरसेक्शन, तो आपने 2 ब्रैकेट लेना है, दोनों में क्या लगाना है, इंटरसेक्शन। 1 2 3 3 सेट दिए होंगे, पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, पहले का दूसरे के साथ, पहले का ही तीसरे के साथ आपने लिख देना। और बाहर क्या आ जाएगा, अगर अंदर इंटरसेक्शन है ब्रैकेट के, बाहर क्या आ जाएगा, यूनियन। अब उस साइड वाली कैसे याद रखेंगे, जो दोनों सेट है ना सेम, उसको आपने लिख लेना है। अब जो यूनियन बाहर था वो अंदर आ जाएगा। अब आपने पहले इन दोनों का लेता था इंटरसेक्शन लिया था एक, अब इन दोनों का जो टोटल आंसर आएगा उसके साथ इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। तो मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगी। अभी चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। देखिए लिखा हुआ वेरीफाई, यानी कि साबित करो क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन को साबित करना है। और बी पार्ट में हमें कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन को भी हमने साबित करना है। तो देखें बोर्ड में जगह कम है, तो पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन को प्रूव किया है, फिर इसके नेक्स्ट वाले क्लिप में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन को प्रूव करेंगे। अब देखें 3 सेट दे दिए, ए बी और सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होती है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आने, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वही आंसर राइट हैंड साइड का आना चाहिए। अब वो आंसर कैसे आएगा, अब हमने इसको सॉल्व करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। दोनों के अगर आंसर सेम आ गए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास, अब मैंने आपको पहले भी बताया था जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले हमको उसको सॉल्व करना होता है। देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, यानी कि सबसे पहले हमने ए यूनियन बी निकालना है और ए यूनियन सी, फिर उन दोनों के जो आंसर है उनका हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिखा फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी, यानी कि सबसे पहले हम मालूम कर रहे हैं ए का यूनियन बी के साथ, तो ए का सेट यूनियन बी का सेट। अब देखें मुझे इसको तरतीब से लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले 1 लिखूंगा, 2 दोनों में आ रहा है तो सिंगल टाइम, फिर 3 4 5 6 7 8 9 8 10, तो ये इन दोनों का यूनियन निकल आया, ठीक है। तो अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को तरतीब से लिख दो, जो 2 दफ़ा आ रहे हैं उनको 1 दफ़ा लिख दें तो वही तो यूनियन करा दे, तो मैंने भी वही फार्मूला अप्लाई कर लिख दिया है। अब हम मालूम करने जा रहे हैं ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी मालूम कर लिया, बी यूनियन सी, तो ए का सेट यूनियन सी का सेट, ठीक है। सब ए का सेट लिया, यूनियन सी का सेट। अब इनको भी तरतीब से लिखना है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले क्या लिखूँगा, 1 2 3, इधर भी आ रहा है इधर भी है, 4 5 इधर भी आ रहा है इधर भी है, 6 7 इधर भी आ रहा है और इस साइड भी है, 8 9 इधर भी आ रहा है इधर भी है, और फिर 10। तो देखिए ए यूनियन सी का आंसर भी हमारे पास 1 से लेकर 10 तक निकल आया। ए यूनियन बी हमें मालूम हो गया, ए यूनियन सी अब हमें मालूम हो गया। अब इन दोनों का आपस में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इसके आंसर इसके आंसर का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो हम कह रहे हैं फाइनली फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी निकाला, इंटरसेक्शन ले रहे ए यूनियन सी के साथ, इसका ये आंसर था। इसका इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन होता है। अब देखें कॉमन क्या है, इसमें भी जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे इसमें भी आ जाए, यानी कि पूरे सेट कॉमन है, पूरा सेट कॉमन है, तो पूरा सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। यानी कि अब मैं सर्कल्स बनाऊँ हर सेट को जो जो कॉमन है, तो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा बुरा लगेगा, तो आप जब कॉपी में इसको कॉपी करें तो पेंसिल से बना लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है, 1 2 3, यानी कि पूरा सेट ना 4 तक, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास किसका आंसर निकल आया, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने आंसर निकालना है राइट हैंड साइड का, और वो भी इसके बराबर आना चाहिए।
अब देखें टेकिंग राइट हैंड साइड को प्रूफ कर, राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी ले, फिर उसका यूनियन ले लें ए के साथ। सबसे पहले ब्रैकेट में बंदे बी इंटरसेक्शन सी, तो आपको पता है सबसे पहले जो ब्रैकेट में बंदे हमने वो मालूम करना होता है। सबसे पहले हम क्या मालूम करें, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी का सेट इंटरसेक्शन और फिर सी का सेट। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो लिखते हैं, यानी कि जो दोनों में एलिमेंट्स होते हैं। तो कौन सा मौजूद है, देखिए 3 आ रहा है इधर, 3 है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। तो दोनों सेट के अंदर 5, 3 और 7 क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 5, 3, 5 एंड 7। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फाइनली फाइंड बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है उसका यूनियन ले रहे हैं ए के साथ। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड यही तो है हमारे पास। अब ए का सेट लिया, यूनियन लिया, बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर, ओ सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको मिटा के थोड़ा सही कर दूँ, 3, 5 एंड 7। ठीक है, अब इसका यूनियन लेने हमने इसके साथ जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया। अब इनका यूनियन ले, अब देखें यूनियन कैसे लेते हैं, सारे एलिमेंट्स को, दोनों के सेट के एलिमेंट्स को हमने तरतीब से रखना है, जो 2 बार आ रहा है उसको हमने सिंगल टाइम ही लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 1 आ रहा है इधर, 2 आ रहा है, 3 इधर भी है, तो सिंगल टाइम लिखें। 4, 5, 6, 7 इधर भी एक ही दफ़ा, 8, 9 एंड 10। तो देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया, 1 से लेकर 10 तक, और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया है, 1 से लेकर 10 तक। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन इस सेट के लिहाज से तो प्रूव हो गई, हर सेट के लिहाज से प्रूव होगी। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब देखें ये सॉल्व हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन सही साबित हो गई। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन। तो बिल्कुल वही है, बस साइन उसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखें सबसे पहले वैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रही हमने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले देखें ब्रैकेट में बंदे ए इंटरसेक्शन बी, और उस साइड ब्रैकेट में बंदे ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी, दोनों के जो आंसर है फिर हमने उसका क्या मालूम कर लेना है, यूनियन। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला है। तो आए देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, ए का सेट इंटरसेक्शन ए का सेट इंटरसेक्शन बी का सेट, सॉरी माय मिस्टेक। नहीं भाई, ब्रो डोंट वरी, इट्स माय मिस्टेक, ओके। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन दोनों में सेम देखिए क्या है, इसमें 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, तो इसमें भी 7 आ रहा है। यानी कि ये 4 एलिमेंट्स क्या दोनों के अंदर सेम है। तो यही तो हमारा इंटरसेक्शन का आंसर होता है, क्या है, 2, 3, 5 एंड 7। ये हमारा किसका आंसर आ गया, इंटरसेक्शन बी का। अब हमने ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ए का सेट इंटरसेक्शन सी का सेट। अब देखें इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 1 इधर भी है और इधर भी है, फिर देन 3 इधर भी है, इधर भी है, 5, 7, 9 और 5, 7 एंड 9, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ये 5 एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में हमारे जो कॉमन होता है वही तो हमारा आंसर होता है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी मालूम हो गया, ए इंटरसेक्शन सी भी मालूम हो गया। अब इन दोनों का आपस में हमने क्या लेना है, यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो है ए इंटरसेक्शन सी का, इसका हम इधर क्या ले लें, आपस में यूनियन। तो लिखा है फाइनली फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है यूनियन ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो यूनियन में क्या होता है, जो तरतीब से लिखता है, बस सिंपल तरतीब से लिखते हैं, और दोनों दफ़ा आ रहा है तो एक दफ़ा। तो देखिए सबसे पहले छोटा एलिमेंट्स क्या है अरेंजमेंट के हिसाब से, 1, फिर 2, फिर 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, और देन 7 है और 9 है। तो ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसको करते हैं डब्बे में डब्बा, डब्बे में आंसर, कुछ भी। अब देखें, अब हम निकालने लगे राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड का भी आंसर ये अगर आ गया तो हमारे इंटरसेक्शन ये ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है, भूल जाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन प्रूव हो जाएगी। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इन ठीक है, अब देखें
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। अब ब्रैकेट में क्या बंद है, बी यूनियन सी। अब तो समझ में आ गई, जो ब्रैकेट में बंद है वो सबसे पहले मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मालूम करने जा रहे हैं बी यूनियन सी। बी का सेट एक मिनट बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मालूम करना है। हाँ भाई, बी यूनियन सी, क्यों मिस्टेक्स हो रही हैं आज। बी यूनियन सी मालूम करना है, ठीक है। बी का सेट यूनियन सी का सेट। यूनियन में क्या होता है, तरतीब से लिखते हैं बस, सिंपली, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, तरतीब से कैसे लिखते हैं, अरेंजमेंट से। 1 लिखा है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, ठीक है, 9 है, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख दिया, बी यूनियन सी। अब ये बी यूनियन सी निकालिए, अब इसका इंटरसेक्शन निकाल लिया ए के साथ। तो ए का सेट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर आया था उस वो ओवर एक्टिंग हो गई, कोई बात नहीं। अभी मीम ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब इंटरसेक्शन निकालना है हमने। इंटरसेक्शन में क्या, जो दोनों में कॉमन है तो देखें, 1 इधर भी है बाबू भैया, 1 इधर भी है बाबू भैया, 2 इधर भी है बाबू भैया, 2 इधर भी है बाबू भैया, 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, 7 इधर भी है, इधर भी है, 9 इधर भी है, इधर भी है। 1 2 3 5 7 9 क्या आ गया हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो तो कॉमन होता है वही आंसर आया है। तो देखिए क्या आंसर आया, 1 3 5 7 एंड 9। 2 भी है, सॉरी 2 भी है, तो 2 लिखे भाई, 2 लिख भाई, 2 लिख शायद भाई, 2 लिख। 1 2 3 5 7 एंड 9। अब देखें ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 5 7 9। थोड़ा बॉक्स थोड़ा सा पिचक किया हमारा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। 1 2 3 5 7 9, 1 2 3 5 7 9, तो हैंस प्रूफ। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन प्रूफ। इतने आसान तरीके से, बच्चों वाला है भाई, बच्चों वाला। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे लिखते हैं कि भाई ये तो क्या है, बच्चों वाला है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, बच्चों का। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स क्या है, डी मॉर्गन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने कुछ लॉ पेश किया था, उसको समझते हैं। वो भी प्रूफ टाइप का है कि एक साइड दूसरी साइड के क्या है, बराबर होती है। तो देखिए पहले पार्ट में क्या कह रहा है, और मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ, उसको याद कैसे रखना है। पहले पार्ट में कह रहा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का बराबर आएगा। इसको याद कैसे रखना है, देखें समझ रहे आपने, एक चीज़ का ए यूनियन बी निकालना है, उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। या तो आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना, उसका आपने क्या लेना है, होल कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अलग-अलग लेना है, और ये साइन क्या हो जाएगी, इधर आकर चेंज हो जाएगी। सेम आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अलग-अलग लेना है, और ये साइन है यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना है। देखिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था, अब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, इधर से बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और यहाँ यूनियन था तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट था, फिर बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इंटरसेक्शन था, यहाँ पे क्या है यूनियन। तो ये हम इससे डी मॉर्गन्स लॉ को याद रख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल। हम अभी पहले क्या मालूम, फर्स्ट पार्ट को क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ फर्स्ट पार्ट मैंने इधर लिख दिया। अब देखें फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब देखें ए यूनियन बी का होल, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट याद रहे, जब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आए, होल का मतलब होता है पहले आप ए यूनियन बी निकालो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी कि उसको यू के अंदर से माइनस करो। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ठीक है। अब उम्मीद है समझ में आ रही है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब आप पहले ए यूनियन बी निकालो, और उसका फिर क्या नाम है, जो ए यूनियन बी निकालो, और उसका जो आंसर है ना उसको यू में से माइनस करो। ए यूनियन बी मालूम करें, हमने ए का सेट लिख लिया, यूनियन बी का सेट। अब यूनियन में क्या होता है आपको पता है, तरतीब से लिखना होता है। तो तरतीब से कैसे लिखेंगे, देखें सबसे पहले आ जाएगा 1 2 3 4, देखें 5 है, इधर नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, इधर 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, और क्या है 12 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब हम फाइनली तौर पर क्या मालूम करना चाहिए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर है ना, वो होल का मतलब होता है उस पूरे को यूनियन में से यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करना है। तो ए यूनियन बी को पूरे का जो आंसर है उसको हमने यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, माइनस। तो देखें
मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था। सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया, माइनस की जगह माइनस और ए यूनियन बी लिख दिया, जो इसका आंसर आया था यहाँ से देखकर। अब माइनस यानी कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो सेम होते हैं वो काट लेते हैं और जो यूनिवर्सल सेट में बच जाता है वो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जगह सेम क्या है 1 2 3 4 6 8 12, इधर से काट लेते हैं 1 2 3 4 6 8 एंड 12। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या बच गया, हमारे पास आंसर आया है 5 7 9 10 एंड 11। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया, तो इसको हम डब्बे में आंसर कर देते हैं ताकि हमारे पास वाज़ेह रहे कि हमारे पास ये आंसर आया है 5 7 9 10 11। अगर उस साइड का भी आंसर आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाई। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट पता चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो इसलिए मैंने लिख दिया फर्स्ट फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट जगह माइनस की जगह माइनस और एक सेट की जगह ए सेट हमने यहाँ से देखकर लिख लिया। अब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो सेम होता है उसको कट कर लेते हैं, जो यूनिवर्सल सेट में बच जाता है हम उसको ले लेते हैं। देखें तो सेम क्या है 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो देखिए अभी क्या बच जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर, ये हमारे पास 5 बच गया, यहाँ से 7 8 9 10 एंड 11। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया है, सेम तरीके से हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट माइनस की जगह माइनस बी की जगह हमने क्या रख लिया, बी का सेट। अब देखें जो सेम होता है वापस जो सेम होता है कॉम्प्लीमेंट में दोबारा वही सेम तरीका कट कर देते हैं। तो क्या 2 4 6 8 सेम है, तो 2 4 6 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल। अब जो बच गया यूनिवर्सल सेट में हमने लिख लेना है। अब देखिए क्या बच गया 1 3 5 7 9 10 11 एंड 12, ये हमारे पास बच गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्या आ जाए हमारे पास ये आंसर। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का भी आ गया। अब हमने क्या बनाया, इन दोनों का इंटरसेक्शन और हमारे पास राइट हैंड साइड भी आ जाएगी। तो फाइनली फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है हमने यहाँ से देखकर यहाँ लिख लिया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह जो आंसर है उसको हमने यहाँ से देखकर यहाँ पर लिख लिया। अब देखें इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं, यानी कि जो दोनों सेट के अंदर होते हैं हम उसको लिखते हैं। तो देखें दोनों सेट में क्या है, इधर 5 है और इधर भी 5 है, इधर 7 है इधर भी 7 है, 8 इधर है इधर नहीं है, 9 इधर है इधर भी है, 10 इधर है और इधर भी है, 11 इधर है और इधर भी है। तो हमारे पास सेम क्या आ रहा है 5 7 9 10 एंड 11। ये देखें 5 7 9 10 एंड 11। अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, डब्बे में डब्बा डब्बे में आंसर। ठीक है, इधर का आंसर क्या है 5 7 9 10 11, इधर का भी आंसर क्या है 5 7 9 10 11। तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई राइट हैंड साइड के। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ में आया। अब दूसरा पार्ट भी सेम है, बस इसके अंदर साइन चेंज है। चले अब उसको हम डिमॉर्गन्स लॉ का पार्ट नंबर 2 मालूम करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सेम है, जिसके अंदर यूनियन इंटरसेक्शन की जगह चेंज है बस। अच्छा, सेम तरीका लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट का काम आ जाता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए की जगह ए का से लिख लिया, और एक मिनट सॉरी यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा ए की जगह ए का सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और बी की जगह हमने बी का सेट लिख लिया। अब देखें इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर। अब देखें 2 इधर भी है और इधर भी है, 4 इधर भी है इधर भी है, 6 इधर भी है इधर भी है, बाकी कोई नंबर दोनों में सेम नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का जो कॉमन होता है, जो इधर कॉमन क्या 2 4 एंड 6। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस की जगह माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारे पास आंसर आया था वो मैंने नीचे लिख लिया। अब देखें
माइनस में क्या होता है, कट करते हैं कॉम्प्लीमेंट के अंदर, जो कट करते हैं तो जो यूनिवर्सल सेट में बचता है वो हमारे पास आंसर होता है। देखिए 2 4 6 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 4 एंड 6 यहाँ से भी कैंसिल हो गया। अब देखें यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 1 3 5 7 8 9 10 11 और सॉरी ये तो 12 तक है यूनिवर्सल सेट, ठीक है 11 और यहाँ पे आ जाएगा 12 भी, ठीक है तो 11 एंड 12, तो ये हमारे पास बच गया इधर, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ डब्बे में डब्बा और डब्बे में आंसर। ये हमारे पास कौन सा आंसर निकला है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड मालूम करते हैं, राइट हैंड साइड के ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम ए कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने पिछले में निकाला था ना ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सेम वैसे ही निकालिए और मैंने इसका आंसर भी लिख लिया। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी मैंने पिछले ही इसके पार्ट के अंदर समझाया है, ठीक है। तो अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है उसका यूनियन निकालना है हमने बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब यूनियन क्या होता है, तरतीब से लिखना होता है, जो 2 दफ़ा आ रहा है उसको हमने 1 दफ़ा लिखना है। अब देखें सबसे पहले देखें 1 है, यहाँ है, 2 है दोनों में नहीं है, 3 है 4 है दोनों में नहीं है, 5 है 7 है 6 भी नहीं है, 8 9 10 11 और वहाँ से आ गया हमारे पास 12। तो इसका आंसर क्या आ गया इस साइड का, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है। अब देखें ये दोनों आंसर सेम है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है डी मॉर्गन्स लॉ का वो भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया है।